Order. I have been on medications for 4 years under counseling and everything. And जब वो श्योर हुए तो he told me कि देख ऐसी लड़की है, इसके साथ तू मिल, थोड़ा इसको हिजाब वगैरह सिखा, ऐसा वैसा। देखो फैसू भाई को मैं ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व खुद से भी नहीं कराना चाहती हूँ कि तो येस आई हैड अप्रोच टू मिस्टर सद्दू, शादान फारूकी एंड मिस्टर फैज़ बलोच। सद्दू का ये कहना था कि तुम छोटी हो समझ के क्यों नहीं ले सकती, उस पर मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई थी और कुछ उल्टे वर्ड भी मैंने उनको बोल दिए थे, कट कर दिया था उन्होंने फ़ोन। फैज़ बलोच का ये कहना था, बिकॉज मैंने जब कॉल किया था वो उनका ब्राइड टू भी शायद था, तो ही टोल्ड मी अरे सेलिब्रेशन के बीच में, तो मैंने उसको छिड़ के ये बोला कि तुम्हारे लिए सेलिब्रेशन ज़्यादा ज़रूरी है ये सबसे, मतलब बाद में बात करते हो, बाद में बात करते हो। एंड मिस्टर सरफराज बेग, he has been a very clever person in all this, because स्टार्टिंग में उन्होंने मुझे बोला कि मैं करवाना चाहता हूँ चीज़ें सॉर्ट आउट वगैरह वगैरह। लास्ट जब मेरी उनसे बात हुई ही टोल्ड मी कि अदनान मेरा बहुत ही अजीज़ दोस्त है जिससे मैं मेरी दोस्ती ख़राब नहीं करना चाहूँगा। तो कहीं ना कहीं ये मे बी उनकी शादी एक पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है एक, तो कहीं ना कहीं वो विक्टिम कार्ड खेल के पेरेंट्स को बोलेगा ये चीज़ बोलने के लिए कि हाँ इफ़त से हम परेशान थे या ऐसा कुछ, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स में भी बोले भी, बिकॉज देखो अदनान फेमस है, मैं फेमस नहीं हूँ। अदनान के करियर पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, मेरे नहीं। तो और हर माँ बाप ये चाहेंगे कि, मतलब पहली बात तो माँ बाप चाहेंगे ही नहीं कि भाई बहन में ये नाइत्तेफाकी आए, बट जो हिसाब से चीज़ें हुई हैं या हो चुकी हैं तो आई डोंट थिंक सो कि ये सॉर्ट आउट होगा, बट ही विल डेफिनेटली प्ले अ विक्टिम कार्ड। एज पर हिज फैन पेजेस आई कैन सी दे आर पोस्टिंग रॉन्ग थिंग्स अबाउट मी। मेरे पे ये तक एलिगेशंस लगे हैं कि मैंने चोरी की है, और अगर की है या की होती तो वो टाइम क्यों नहीं मेरे पे कुछ एक्शन लिया गया, और अब क्यों ये चीज़ की जा रही है, क्योंकि मेरी शादी अप्रैल में हुई है, इतना टाइम ये साल एंड जब से मेरी शादी हुई मैं कभी अपने घर गई ही नहीं हूँ। तो झूठे हैं सारे जो फेक एलिगेशंस लग रहे हैं हर किसी का, मैं जवाब नहीं दे सकती हूँ, बिकॉज आई नो आई एम नॉट रॉन्ग। तो बट जब चीज़ें ज़्यादा वायरल होती है तो यार डेफिनेटली आई कम अप फ्रंटली एंड गिव द द मतलब जो आंसर देना चाहिए वो मैं आके देती हूँ, सामने आके देती हूँ। तो ये सारी चीज़, बट इफ इट डज इट, आई मीन वट एवर द रीजन, बट अगर पेरेंट्स अदनान का साथ देंगे इन केस जैसा आप कह रहे हो, एंड कहीं ना कहीं ऑफकोर्स आपको लग रहा है कि शायद ऐसा हो सकता है, दैट इज द रीजन यू सेइंग, डज इट मेक यू रियली सैड? बिकॉज एक बार भाई करता है आप सह लोगे, बट अगर पेरेंट्स ही आपके खिलाफ झूठ बोलने लगेंगे, दैट इज लाइक द ट्रिगर पॉइंट। देखो पेरेंट्स अगर करेंगे तो मैं समझ जाऊंगी कि डेफिनेटली करवाया जा रहा है, बिकॉज जब पेरेंट्स के फ़ोन से मुझे ब्लॉक किया जा सकता है मेरी बातचीत बंद करने के लिए, तो वो इंसान जब ये हद तक का गिर सकता है तो वो डेफिनेटली और भी चीज़ें कर पाएगा। बट जहाँ तक मेरी बात मेरी नानी से हो रही है, तो माई ग्रैंड मदर इज़ टोटली अगेंस्ट ऑफ वट एवर अदनान हैज़ डन। she's the only person who is in contact with me right now. Okay. इतनी चीज़ें होने के बाद में भी I feel ashamed to call them my relatives because nobody has called me or asked me I mean your husband is with you, I think that's the biggest support. I'm sure उन्हें भी आना चाहिए था relatives को, but नहीं एक होता है कि कॉल करके एटलीस्ट पूछें कि आर यू ओके, हाउ इज़ योर फादर इन लॉ, एंड पीपल माई रिलेटिव्स आर अवेयर अबाउट माई डिप्रेशन. आई हैव बीन अ डिप्रेशन फाइटर, आई कैन से. आई had a major depression disorder. I have been on medications for 4 years under counseling and everything, and after that when I'm totally stable and things are going again wrong, so what effect it is affecting on my physical and mental health, that only I know, or my in-laws know that. Right. And my in-laws are totally very supportive, because जब ये मेरा पास्ट की चीज़ें पोस्ट होना चालू हुई तो मैं तो टोटली
ट्रिगर्ड, एग्रेसिव, रोना धोना, मतलब सारे इमोशंस एक साथ मेरे निकल रहे थे. बट माई मदर इन लॉ वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू मी कंसोलिंग मी कि हमें पता है ना इफ़त, हमने शादी तेरे से तभी करा है क्योंकि हमें मालूम थी चीज़ें जो भी है, और हमें जब सब चीज़ पता है तो बाहर वाले को बोलने दो जो बोल रहे हैं. बट स्टिल वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा तोड़ रही हैं. बट जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, आई बिलीव आई एम गेटिंग मच मोर स्ट्रोंगर. एवरी ड्रॉप ऑफ माई टीयर इज़ मेकिंग मी मोर स्ट्रोंगर डे बाई डे. बिकॉज अब बहुत झेल लिया. आई एम जस्ट 24 एंड 24 ईयर्स की एज में आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड नाउ दिस इज़ द एंड. I want justice and I want that fear in those people's eye जो जिन्होंने गलत किया है कि अगर हम इसके साथ गलत करेंगे तो ये उसका अंजाम ये होगा. तो आई एम सीकिंग फॉर जस्टिस फॉर ऑल दिस व्हाट हैव हैपेंड, द लॉस दैट आई हैव फेस्ड, माई फिजिकल और मेंटल हेल्थ और माई फादर इन लॉज हेल्थ. तो ये सारी चीज़ों के लिए मैं जस्टिस सीख कर रही हूँ एंड आई वॉन्ट इज़ एज सून एज पॉसिबल. इफ़त, आखिरी कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी. आपके इन लॉज या आपके हस्बैंड के साथ अदनान के कैसे रिश्ते रहे? बिकॉज अमूमन ये होता है कि शायद आपके साथ रिश्ते ऊपर नीचे भी हो, बट बिकॉज वो एक दूसरी फैमिली है तो इस आने वाला इंसान कॉर्डियल रहने की कोशिश करता है. तो उनके साथ कैसे रिश्ते रहे अदनान? देखो, मेरे हस्बैंड से पहली बार मिलने वाला इंसान मेरा भाई ही था. ओके. जी हाँ, ये एक लव अरेंज्ड मैरिज है. बट व्हेन माय हस्बैंड शादान हैड प्रपोज्ड मी, ही हैड क्लियरली टोल्ड मी कि हमारी फैमिली, एक्चुअली शादान वाज नॉट अवेयर कि मैं अदनान की बहन हूँ, मेरा कुछ ऐसा पास्ट रहा है. तो मैंने उसको सारी चीज़ें बताई थी. ही टोल्ड मी हाँ हम करेंगे शादी अगर हमारी दोनों की फैमिलीज रेडी होंगी तो. उन्होंने पूरी कोशिश की अपनी फैमिली को मनाने की. मैंने सबसे पहले अपने भाई से बात करी, अदनान से मैंने बात करी. आई टोल्ड हिम देख ऐसा एक लड़का है, ही इज सेइंग ऑल दिस, व्हाट डू यू थिंक. ही वाज रियली हैप्पी बिकॉज वो चाहता था कि उससे पहले मेरी शादी हो. जैसा एक बड़े भाई का फ़र्ज होता है, वो हिसाब से वो चाहता था कि मेरी शादी पहले हो. ही टोल्ड मी देख इफ़त, मैं मिलूँगा ये लड़के से, अगर मुझे ठीक लगा, सारी चीज़ें वेल टू डू हुई तो वी विल गिव इट अ स्टार्ट, नहीं तो फिर नहीं होगा. एंड आई वॉज अग्री टू इट. इवन माई हस्बैंड शादान गेव, ही वॉज अग्री टू इट. अदनान मेरे हस्बैंड से मिले, आई मीन शादान से मिले एंड दे मेट. फिर उनको ये पता चलता है अरे ये तो बचपन में एक दूसरे को जानते थे, दोस्त वगैरह रहे हैं. अदनान बहुत अच्छे से शादान से बात किए एंड अदनान ने घर पे आके मुझे बोला भाई लड़का सही है, वेल सेटल फैमिली है, एवरीथिंग इज़ ओके, आई विल टॉक विद माई पेरेंट्स एंड हम करते हैं कुछ एंगेजमेंट वगैरह. अदनान ने ही अम्मी अब्बा से बात की है एंड फिर मेरी एंगेजमेंट हुई है. लास्ट ईयर अगस्त में मेरी एंगेजमेंट हुई है. अदनान शामिल था ये सारी चीज़ों में. बाद में जब अदनान की चीज़ें बाहर आना चालू हुई कि उसको शादी करना है, इंटरकास्ट एंड ऑल दैट स्टफ, तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं नहीं रेडी हुए. तो वो वजह से वो चिढ़ गया कि इसकी वाली के लिए तो मान गए, देखो मैंने की है तो दिस नॉट एन इंटरकास्ट और एनीथिंग एंड दैट इज़ पर्सनल चॉइस ऑफ अ पर्सन वेदर वट एवर ही विशेस टू. बट माई फैमिली वॉज रेडी एंड इवन हिज फैमिली रजामंदी दोनों की तरफ से थी, तो चीज़ें हुई है. बट जब उसकी शादी के लिए नहीं माने तो वो चिड़ा चिड़ा सा रहने लगा, बिहेवियर चेंज हो गया. इनफैक्ट जब झगड़े हमारे जान से बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुए तो वो अलग हो गया एंड शादी में नहीं आया. मेरी शादी में अगर बातचीत बंद थी, जो भी हो, एक बड़े भाई होने के नाते सर पे हाथ रखने के लिए, बिकॉज वो मोमेंट शायद बार बार नहीं आता है लाइफ में, तो हाथ रखने के लिए ना वो आया ना छोटे वाले भाई को आने दिया. आपके मॉम डैड थे? मेरे मॉम डैड थे. मेरा पूरा इंतज़ाम जो शादी का था वो मेरे इन लॉज और मेरे मॉम डैड ने किया. जो जेवर बने थे शादी के पहले, जो बनाए गए थे, वो अदनान ने छीन लिए थे, वापस ले लिए थे. इनफैक्ट जो गिफ्ट्स उसने मुझे 2 साल पहले दिया था वो सब भी उसने ले लिया था. बट कनेक्शन क्या था? माँ बाप नहीं, उनके नहीं मान रहे थे, आई मीन आपके शादी के लिए नहीं मान, तो गुस्सा आप पे निकालना, व्हाट वाज द कनेक्शन? एक्चुअली कनेक्शन ये था कि इसकी शादी के मतलब मान गए, मेरी नहीं माने. और वो जो मैंने आपको बताया कि सीक्रेट्स जो थे रिद्धि ने हमारे बीच में हुए थे, वो भी मेन रीज़न था कि वो रीज़न है कि रिद्धि के बारे में इसने कैसा बोल दी सबके सामने. भाई तुमने बोला तो फिर मैं भी बोलूँगी ही ना. तो वो वजह से ख़राब हुआ है मेन. तो ये सारी चीज़ें हुई हैं. ओके.
लास्टली यू नो बहुत सारे इंडियन फैमिलीज में ऐसा होता है दैट और ऐसा कहा जाता है, इट कैन बी राइट, इट कैन बी रॉन्ग, कि जब एक लड़के की शादी हो जाती है, एक नया रिश्ता ऐड ऑन हो जाता है, डेफिनेटली इफ द डॉटर इन लॉ इज गुड तो पूरा घर जो है स्वर्ग बन जाता है, एंड अगर यू नो कहीं उसके इंटेंशंस इल हुए तो डेफिनेटली वो जो घर है वो बर्बाद हो जाता है. रिद्धिका या आयशा, यू नो जो भी उनकी पहचान है, उनकी इन सब में इन्वॉल्वमेंट कितनी थी? बिकॉज आई एम श्योर अदनान ने उनसे शादी की, अदनान उनसे प्यार करते हैं, तो अगर वो अदनान को समझाती, आई एम श्योर वो यू नो बात को संभालते. उनके साथ मैं अगर स्टार्टिंग से बोलो, आपके और रिद्धि के पहले कैसे रिलेशन थे जब आपको पता चला अच्छा ये अदनान की गर्लफ्रेंड है? एक्चुअली अदनान ने मुझे बताया था रिद्धि के बारे में, बट ही वॉज नॉट श्योर एट दैट टाइम. जब वो श्योर हुए तो ही टोल्ड मी कि देख ऐसी लड़की है, इसके साथ तुम मिल, थोड़ा इसको हिजाब वगैरह सिखा, ऐसा वैसा. और ये कब की बात है? इज इट लाइक इट्स बीन लॉन्ग टाइम? इट्स नॉट बीन लॉन्ग टाइम, लाइक इट्स बीन ऑलमोस्ट अ ईयर मे बी. A year, okay. Did anyone from 007 जो उनके ग्रुप को जाना जाता है, जैसे आपने आमिर के बारे में बताया, फैजू या कोई भी आया जिन्होंने आपकी तरफ रीच किया एक अच्छे वे में, और यू नो मे बी किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट बताया कि चीज़ें सॉर्ट हो जाए? देखो फैसू भाई को मैं ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व खुद से भी नहीं कराना चाहती हूँ, बिकॉज दैट पर्सन इज़ वेरी मैच्योर इनफ. बिकॉज अगर जितना भी आप उनका पास्ट देख लो, उन्होंने कहीं पे भी ऐसी कुछ चीज़ें की नहीं है या बोली नहीं है जिनके वजह से उन पे ऐसा कुछ हुआ हो. बात रह गई बाकी के इनके दोस्तों की, तो येस आई हैड अप्रोच टू मिस्टर सद्दू, शादान फारूकी एंड मिस्टर फैज़ बलोच. सद्दू का ये कहना था कि तुम छोटी हो समझ के क्यों नहीं ले सकती. उस पर मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई थी और कुछ उल्टे वर्ड भी मैंने उनको बोल दिए थे, कट कर दिया था उन्होंने फ़ोन. फैज़ बलोच का ये कहना था, बिकॉज मैंने जब कॉल किया था वो उनका ब्राइड टू भी शायद था, तो ही टोल्ड मी अरे सेलिब्रेशन के बीच में, तो मैंने उसको चिढ़ के ये बोला कि तुम्हारे लिए सेलिब्रेशन ज़्यादा ज़रूरी है ये सबसे, बोला बाद में बात करते हो, बाद में बात करते हो. एंड मिस्टर सरफराज बेग, he has been you know a very clever person in all this, because स्टार्टिंग में उन्होंने मुझे बोला कि मैं करवाना चाहता हूँ चीज़ें सॉर्ट आउट वगैरह वगैरह. लास्ट जब मेरी उनसे बात हुई, ही टोल्ड मी कि अदनान मेरा बहुत ही अजीज़ दोस्त है जिससे मैं मेरी दोस्ती ख़राब नहीं करना चाहूँगा. इससे साफ जाहिर होता है कि आप अपने मकसद यू नो अगर कि कोई दो रिश्तों को जोड़ के अगर आपका रिश्ता ख़राब भी हो रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है. बट उसने जब ये बोला कि यू नो मैं मेरा अजीज़ दोस्त के साथ रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहूँगा, तो कहीं ना कहीं क्या इंटेंशंस होंगे उसके वो वही बेहतर जानता है. एंड फिर स्टोरीज़ वगैरह में पोस्ट करना, मेरा अकाउंट इतना गया, रीच इतना गया, तो कहीं ना कहीं आप फेम के लिए ही अदनान से जुड़े हुए हो, जो कि आज नहीं तो कल अदनान को साफ पता चल ही जाएगा जब चीज़ें सामने आएगी. तो जी जी